श्रीमद् भागवत कथा के इस भाग के प्रायोजक हैं शालीमार बाग के मशहूर सिंधी ज्वेलर्स। कल था, आज है, हमेशा आपका अपना सिंधी ज्वेलर्स, नॉर्थ दिल्ली का एकमात्र विश्वसनीय नाम। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 27488600 27488700। श्री झूलेलाल मंदिर अशोक विहार में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 1 जून को भव्य कलश यात्रा से किया गया। कलश यात्रा भव्य इस प्रकार थी कि लगभग 501 महिलाओं ने एक साथ श्री राम मंदिर जे ब्लॉक से अपने अपने सरों पर कलश रखकर भव्य कलश यात्रा निकाली। और ये कलश यात्रा इतनी गर्मी में लगभग 1 किलोमीटर तक श्री राम मंदिर से झूलेलाल मंदिर तक पहुंची। कल का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। ऐसी 500 महिलाओं की कलश शोभा यात्रा जो कि आज तक अशोक विहार के अंदर नहीं निकली और वो बहुत ही भव्य रूप से निकाली गई। जो भी शोभा यात्रा को देख रहा है, पूरा अशोक विहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऐसी कथा भव्य रूप से होने जा रही है जो कि प्रदीप मणि शास्त्री जी के द्वारा, और 2 दिन से रश भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और आगे ऐसी संभावना है कि शायद हमें हाल छोड़ना पड़े और बाहर स्क्रीन लगानी पड़े। बहुत अच्छा दृश्य रहा कल। भागवत कथा जिला मंदिर में लगाई जा रही है और पूरे समाज की महिलाएं आई हैं, क्या कहना? भागवत कथा जो पुरुषोत्तम मास में होती है, ऐसा माना गया है कि पुरुषोत्तम मास में अगर हम एक कथा सुन लें तो हमारी हजारों कथाओं का फल उसके अंदर मिलता है। पुरुषोत्तम मास के अंदर ऐसा कहा सुनने में कहा गया है कि और कोई शुभ कार्य नहीं होते, तो अगर भागवत कथाएं और जितने भी यज्ञ वगैरह किए जाते हैं वो हो सकते हैं, तो इसका महत्व बहुत है, ये बहुत फल मिलता है इसको सुनने से। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। कलश यात्रा में 101 महिलाएं भाग लेती रही हैं। ये भरत वासवानी जी के द्वारा अधिकृत पुरुषोत्तम मास में बहुत ही एक शुभ और एक ऐसा मंगल कार्य किया जा रहा है जिसका फल सभी महिलाओं को मिलेगा। 501 महिलाएं अपने आप में एक रिकॉर्ड है अशोक विहार के लिए, और भरत जी समाज के लिए जो समय समय पर काम करते हैं, और पुरुषोत्तम मास में जो भगवान कृष्ण की आराधना के लिए उन्होंने भागवत गीता का आवाहन यहाँ किया है, ये बहुत ही अच्छा साइन है अशोक विहार के लिए। सभी अशोक विहार निवासी उनके इसी कृत्य से उनको बहुत बधाई देते हैं और वो समाज के बढ़ चढ़कर काम करते हैं, चाहे वो मेडिकल का कैंप लगाना हो, चाहे वो रोज सवेरे उनकी मेडिकल ओपीडी वैन चलनी हो, चाहे कोई धर्म का कार्य हो, सारे कामों के लिए उनकी जो सिंधी पंचायत है वो निःशुल्क सेवाएं देते हैं और पूरा 8 दिन वो इस कथा में इतना मग्न है और सारा अशोक विहार आज भागवत में होकर कृष्ण की गाथा में लीन है। ये बहुत ही शुभ कार्य भरत जी कर रहे हैं और इसके लिए समस्त अशोक विहार की तरफ से मैं उन्हें बधाई देती हूँ। और तो एक महिला कलश उठाना अपने आप में मैंने रखा है। अरे इतनी जल्दी धूप के अंदर इतनी पैदल चली के जा रही है कड़क धूप में, किसी ने पानी पिला नहीं, किसी ने हमारा कल का नज़ारा देखने वाला था। ये सब भरत भाई की मेहनत है, सब भरत भाई की मेहनत है। बाकी हम तो इसके साथ लगे हुए हैं भैया। मैं 7 कथा करा चुकी हूँ। सबसे पहली कथा मेरी, इससे बढ़ चढ़ के भाग लेना। हमने तो इसमें 4 चांद भरत भाई के लगे हुए। दे यार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया, बता दे यार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया। बालक था घर आया करता, खेल कूद के जाया कर, हुई तकरार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया। पहले बता दे बच्चों की कहानी, पहले बता दे बच्चों की कहानी, मिसरानी का हाल सुना दे, मिसरानी का हाल। क्यों हार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया, क्यों हार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया। चाहिए
तेरे तन पहले में आना चाहिए, तेरे तन पहले में आना। इतना दुख नहीं पड़ता सहना, इतना दुख नहीं पड़ता। क्यों बोला प्यार सुदामा रे भाई घने दिना में, या क्यों बोला यार सुदामा रे भाई घने दिनों में। आजा बैठ जा रे मेरे तख्त पे यार, बैठ जा मेरे पे, हाल सुना दे अपना सारा। जिकरी दोस्त सुदामा रे भाई घने दिना में, या जिगरी दोस्त सुदामा रे भाई घने दिना में। आया भगत छाती के लालू, भगत छाती के लगा लूं, इबतन में करे बिठा लूं, इबतन में करे बिठा लूं। कर दूं माला माल सुदामा रे भाई घने दिना में आए। और बाकी यारी लाल की बहुत अच्छा लगा। सबने खूब अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें मीना सीजा जी और भरतवासवानी जी का बहुत अच्छा हाथ रहा। ये एक सराहनीय काम है, कितने लोगों को इकट्ठा करना, कलश यात्रा निकालना, भागवत करना। इसका पुण्य हर प्रत्येक इंसान को मिलेगा जो इसको सुनेगा और इसका श्रवण करेगा। श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम की शुभारंभ हरे रामा हरे कृष्णा ग्रुप के भजनीक द्वारा बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के इस अवसर पर कई सामाजिक हस्तियां व वरिष्ठ व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष रोशन कंसल, भाजपा नेता रविंद्र सिंह खुराना, श्री गुरुद्वारा नानक प्याऊ के KPS सिंह। साथ ही एक खुशी की बात ये रही कि विदेशों से आए व्यक्ति भी भारतीय संस्कृति से रूबरू होने को बेताब रहते हैं। इस अवसर पर जी न्यूज पर एक सुंदर कार्यक्रम देने वाले स्टीफन जी भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने चैनल जुड़े को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति विदेशों में कितनी प्रचलित है, भारतीय संस्कृति जानने के लिए विदेशी कितने उत्सुक रहते हैं, और उन्होंने योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। उनका कहना था कि भारतीय भी इतनी संख्या में योग नहीं करते होंगे जितने कि विदेशों में रहने वाले व्यक्ति योग में दिलचस्पी दिखाते हैं। श्री झूलेलाल धाम मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक धार्मिक उत्सव किया है। श्रीमद् भागवत कथा, मैं तो उसको कहूँगा भागवत ज्ञान यज्ञ। भरत वाटवानी भाई की अध्यक्षता में 100 परिवार नहीं 501 परिवारों की सुहागन बहन बेटियों महिलाओं ने कलश यात्रा में सम्मिलित होकर यह सिद्ध कर दिया कि अशोक विहार धार्मिक नगरी थी, है और रहेगी। इससे हिंदुत्व की रक्षा और भरत भाई की अध्यक्षता में सबको साथ लेके चलने की हमें प्रेरणा मिलती है। जय झूलेलाल। अशोक विहार में पहली बार इतना भव्य दृश्य देखने को मिला है। हमारा सिंधी समाज इस भागवत कथा को एक वृंदावन धाम में परिवर्तित कर रहा है। हमारे अशोक विहार में ऐसा इतने समाज है, हम सबको मिला के चलना चाहते हैं। कल का दृश्य बहुत अच्छा था, इससे हमारा मन बहुत ही स्वच्छ और साफ नजर आया। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ, जिसका शुभारंभ सबसे पहले मुख्य यजमान श्रीमती व श्री लक्ष्मीचंद मकरानी ने किया। उन्होंने अपने माथे पर कलश व श्रीमद् भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा की अगुवाई की। बहुत अच्छा लगा, और ऐसी यात्रा है तो हमारे मानसिक को भी शांति मिलती है और समाज में भी अच्छा प्रोग्राम के होने के कारण अच्छा संदेश जाता है। तो हम बच्चों को संस्कार देने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन सबसे पहले संस्कार मिलते हैं घर से, फिर संस्था से।
श्रीमद् भागवत की जो कथा मतलब हम सब लोग करा रहे हैं, महिलाओं का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है और महिलाओं की ही वजह से हम लोग इसमें जो है सब लोग मिलकर भागवत करा रहे हैं। इन महिलाओं सबका बीना जी का धन्यवाद, प्रेमलता जी का धन्यवाद और भरत जी का भी धन्यवाद। शुभारंभ उनके मुखारबिंद से भव्य कलश यात्रा से किया गया। कलश यात्रा भव्य कथा श्री झूलेलाल मंदिर में एक महिलाओं ने एक बड़ी संख्या में महिलाएं राम मंदिर के ब्लॉक कथा का श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। रखकर पुरुषोत्तम मास में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा महिमा रही है। गर्मी में से लगभग 1 किलोमीटर श्री राम मंदिर से झूलेलाल मंदिर तक से आयोजित किया जा रहा है। अधिक मास का शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। इसकी अनेक कथाएं आती हैं पुराणों में। गोलोक धाम में इसकी 2 कथा आती हैं। एक कथा तो अधिक मास की यह पावन कथा है जिसे मल मास पहले कहते थे। मल यानी जिसका त्याग कर दिया हो, जो किसी के काम न आता हो। इस अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, न शादी विवाह सगाई रोगा कुछ भी अधिक मास में नहीं किया जाता। में जब तक जल है तो अन्न है, अन्न है तो हम लोग हैं, शरीर है, चाहे मानव का शरीर हो चाहे जीव जंतुओं का शरीर हो, सारा संसार जलमय है। वही वरुण देवता संसार में आकर के झूलेलाल के रूप में हम सबके बीच पूजित होते हैं, जिनका महत्व संसार में वरुण देवता का स्वरूप मान करके वरुण देवता जल के अधिष्ठात्री देवता है, जो भगवान सीधे क्षीर सागर के द्वारा उन्हें प्रदत्त किया गया है। ऐसे झूलेलाल भगवान भी हम सबके बीच में वरुण देवता के स्वरूप माने जाते हैं। जय झूलेलाल। पुरुषोत्तम मास में श्री झूलेलाल मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और वजीरपुर में पहली बार 501 स्वागतों द्वारा भव्य कलश यात्रा 1 जून को निकाली गई। इस भव्य कलश यात्रा में समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी ने आकर के इसका उद्घाटन किया। ये बड़ा ऐतिहास था जब इतनी बड़ी गर्मी के अंदर 501 स्वागतों ने अपने परिवार के साथ हजारों की संख्या में कलश यात्रा में भाग लिया। श्री राम मंदिर जे ब्लॉक से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि विष्णु अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी पुरुषोत्तम मास में उन्हीं के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और ये आयोजन भव्य रूप ले चुका है, क्योंकि 501 स्वागतों ने इसमें भाग लेकर के इसको शोभित किया है। और ये भागवत कथा 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक श्री झूलेलाल मंदिर के सिंधु भवन में हो रही है और प्रतिदिन भी यहाँ पर 7 बजे भंडारा सबको बांटा जाएगा। मैं सभी समस्त परिवारों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ पुरुषोत्तम मास में भाग लेकर के धर्म लाभ उठाएं। जय झूलेलाल। उनके मुखारबिंद से हर रोज शाम 3 से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का कथाई बयान अब श्री झूलेलाल मंदिर अशोक विहार में रोजाना चल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष भक्तजन इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और पुरुषोत्तम मास में इसी कथा का श्रवण करने की महिमा रही है, जिसे पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में बड़े ही सुंदर तरीके से आयोजित किया जा रहा है।